गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो सब फर्स्ट क्लास होगा। तो माई सेल्फ सुधीर सर। मेरे बच्चों, जो इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 1 हमारा इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स चल रहा है, मैं उसका नेक्स्ट लेक्चर आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। राइट। तो मेरे बच्चों, पिछले लेक्चर तक मैंने आपको पार्टीशन ऑफ द डाटा या पार्टीशन ऑफ द वैल्यूज के बारे में बात की थी। तो ये भी एक्चुअली डाटा को एनालाइज करने का एक पार्ट ही होता है, क्योंकि जो नेक्स्ट मेजरमेंट है मेरा किसी भी डाटा को एनालाइज करने के लिए, दैट इज द मेजरमेंट ऑफ वेरिएबिलिटी। मेजरमेंट ऑफ वेरिएबिलिटी में हम पार्टीशन वैल्यूज का यूज करेंगे, स्पेशली क्वार्टाइल्स का। तो सबसे पहले मेरे बच्चों, अगर हम आपके टॉपिक पे आगे चलें, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज माय सेकंड एनालाइजेशन टेक्निक। तो पहली सबसे जो एनालाइजेशन टेक्निक थी किसी भी डाटा की, वो थी मेजरमेंट ऑफ लोकेशन या सेंट्रल वैल्यू। तो सेंट्रल वैल्यू का हमने एक मीनिंग बताया था आपको कि सेंट्रल वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करोगे वो तो बाद की बात है, लेकिन सेंट्रल वैल्यू का जो मीनिंग होता है वो कुछ ऐसे होता है कि सेंट्रल वैल्यू एक नंबर होती है जिसके आसपास इन द नेबरहुड डाटा की मैक्सिमम ऑब्जर्वेशंस बिलोंग करती है, बट कुछ ऑब्जर्वेशन उस सेंट्रल वैल्यू से दूर होती हैं, बहुत दूर होती हैं, या फ्रीक्वेंसी के साथ बहुत दूर होती हैं, डजंट मैटर। लेकिन क्या यह बात मुझे मेजर नहीं करनी चाहिए, क्या यह बात मुझे ऑब्जर्व नहीं करनी चाहिए कि जब आप सेंट्रल वैल्यू निकाल रहे हो और यह कह रहे हो कि डाटा की मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन सेंट्रल वैल्यू के आसपास होती है, तो हमें जो मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन से जो ऑब्जर्वेशन बच गई जो कि सेंट्रल वैल्यू से दूर है, वो कितनी है और कितनी दूर है, हमें यह मेजर करना चाहिए। नाउ दिस इज मेजर्ड इन द थ्योरी ऑफ वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी मतलब कि जो वेरिएबल की वैल्यूज है जो सेंट्रल वैल्यू से दूर है, वो कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं और कितनी दूर है, डाटा के अंदर कितनी दूरी में फैलाव है, दैट इज कॉल्ड द मेजरमेंट ऑफ वेरिएबिलिटी। बिल्कुल सिंपल है मेरे बच्चों। तो मेजरमेंट ऑफ वेरिएबिलिटी आज मेरा टॉपिक है। एक क्लास और मेरी लगेगी आज के बाद, जिसमें आपका जो पहला यूनिट है वो मेरे बच्चों फिनिश हो जाएगा। तो चलिए जी, विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मेरा जो टॉपिक है मेरे बच्चों, दैट इज मेजरमेंट ऑफ वेरिएबिलिटी। अब जो मेजरमेंट ऑफ वेरिएबिलिटी का मीनिंग है वो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं कि सेंट्रल वैल्यू से जो ऑब्जर्वेशंस दूर है वो एवरेजली कितनी दूर है और एवरेजली वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, ये मैं मेजर करता हूं। इसको हम मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन भी कहते हैं। डिस्पर्जन का मतलब होता है फैलाव, कि डाटा कितनी दूरी में फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यू फैला हुआ है, आइदर इन राइट हैंड साइड और इन लेफ्ट हैंड साइड। ये बात की बात है कि लेफ्ट में ज्यादा फैला हुआ है कि राइट में ज्यादा फैला हुआ है, बट अभी फिलहाल तो ये है कि सेंट्रल वैल्यू के दोनों तरफ डाटा एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस ले सकता है। तो वो कितनी ऑब्जर्वेशंस है, कितनी परसेंटेज ऑब्जर्वेशन है और वो क्या ऑब्जर्वेशंस है, विद फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये सब चीजें हम मेजर करते हैं इन द मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन। बिल्कुल ठीक है। अब ये जो बात मैंने मेरे बच्चों आपको बताई, ये तो मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन का मीनिंग है या मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी का मीनिंग है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सुधीर सर, हाउ वी मेजर्स द वेरिएबिलिटी, हाउ वी मेजर्स द डिस्पर्जन इन द डाटा, कि जो आप बता रहे हो कि सेंट्रल वैल्यू से ऑब्जर्वेशन दूर है और कितनी दूर है, हम इस चीज को डाटा में से ऑब्जर्व कैसे करेंगे, कैलकुलेट कैसे करेंगे। मेरे बच्चों वेरी सिंपल, देखिए कैसे। जैसे आपने अर्थमेटिक मीन को 5 तरीके से कैलकुलेट किया था, सेंट्रल वैल्यू को 5 तरीके से कैलकुलेट किया था, सॉरी अर्थमेटिक मीन नहीं, सेंट्रल वैल्यू या एवरेज को आपने 5 तरीके से कैलकुलेट किया था, ऐसे डिस्पर्जन भी 4 तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। देयर आर 4 मेजरमेंट्स टू कैलकुलेट द डिस्पर्जन, टू कैलकुलेट द वेरिएबिलिटी इन द डाटा। वेरी सिंपल। अब ये तो कोई बच्चा पूछेगा नहीं सर 4 क्यों है, ये सब चीजें मैं सेंट्रल वैल्यू में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं मेरे बच्चों। क्योंकि 4 है इसका मतलब ये नहीं है कि कोई उनमें से कोई बेस्ट होगा, वो देखेंगे बाद में अगर कोई ऐसा सुपीरियर होगा तो, बट फिलहाल 4 इसलिए है क्योंकि मेरे पास बहुत सारे टाइप के डाटा मिल सकते हैं। तो किसी टाइप के डाटा पर स्टैटिस्टिशियन ने कोई मेजरमेंट लगाना पसंद किया है, किसी टाइप के डाटा पर कोई दूसरा मेजरमेंट लगाना पसंद किया है,
जिसकी वैल्यू पिछले वाले से डिफरेंट हो सकती है, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है, राइट। तो चलिए जी हम मेजरमेंट थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन मेरे चार होते हैं, मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन मेरे चार होते हैं। सबसे पहला है रेंज, चलिए होगा कुछ। दूसरा है क्वार्टाइल डेविएशन, थर्ड है मीन डेविएशन, और फोर्थ है रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। ये जो सबसे लास्ट वाला है रूट मीन स्क्वायर डेविएशन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, हाई वैल्यूएबल है। अब क्यों है वो जब हम इनको डीपली पढ़ेंगे तो पूरा मेरे बच्चों हम लोग डिस्कशन आपके साथ करेंगे। तो क्या हुआ कि जो डिस्पर्जन की आप बात कर रहे थे मेजर करने की, उसको मेजर करने के मेरे पास चार फॉर्मुलेशन हो सकते हैं, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन एंड रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। बिल्कुल सिंपल। तो चलिए जी सबसे पहले हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला मेरा आता है रेंज। तो वो कहता है कि आप रेंज जो मेजरमेंट बना रहे हो टू मेजर्स द डिस्पर्जन, हाउ वी डिफाइन द रेंज। वेरी सिंपल मेरे बच्चों, रेंज ऑफ द डाटा इज नथिंग बट मैक्सिमम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस माइनस मिनिमम ऑफ द ऑब्जर्वेशन। दैट्स इट। मींस डाटा के अंदर जो सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन है उसमें से आप डाटा के अंदर जो सबसे छोटी ऑब्जर्वेशन है उसको माइनस कर दीजिए, जो भी वैल्यू मिलेगी दैट इज योर रेंज विच इज द मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन। तो जितना रेंज आएगा आप कह दोगे कि इस डाटा में इतना डिस्पर्जन है, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन माइनस मिनिमम ऑब्जर्वेशन करके। बिल्कुल वेरी सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो थी डेफिनेशन। लेकिन अगर आप थोड़ी सा मेरी क्लास को अगर रेगुलरली अटेंड कर रहे होंगे तो मैंने बोला था कि बेटा सिर्फ मेजरमेंट को डिफाइन करने से काम नहीं चलता, आपको उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी मेरिट और उसकी डीमेरिट भी बतानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हर टाइप के डाटा के ऊपर हर एक मेजरमेंट एप्लीकेबल नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप के डाटा पर कौन सा मेजरमेंट लगेगा। तो सेम चीज मेरे बच्चों यहां पर भी होने वाली है। तो जब मैं रेंज की बात कर रहा हूं तो रेंज के बारे में कुछ बातें हम लोग कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम हमेशा बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की, ठीक है जी। तो मेरे बच्चों सबसे पहले अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो रेंज के अंदर कोई खास प्रॉपर्टी नहीं होती, सिर्फ एक प्रॉपर्टी देखने को मिलती है कि रेंज इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। मींस अगर कोई डाटा आपको गिवन है, उसका रेंज आपको पता है और आप उस डाटा को चेंज ऑफ वेरिएबल और चेंज ऑफ ओरिजिन या चेंज ऑफ स्केल कर देते हैं, तो उस डाटा की जो रेंज बनेगी चेंज होने के बाद वो मैं मेजर कर सकता हूं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। अब क्वेश्चन ये आएगा कि सुधीर सर आप मेजर कैसे कर सकते हैं? मेरे बच्चों वेरी इजी। देखिए, अगर आपके पास डाटा है x या वेरिएबल है x और सपोज उसका रेंज है rx, सपोज मैंने ऐसे डिनोट कर दिया उसका रेंज है rx, फिर आपने क्या किया, एक नया डाटा बनाया y विच इज इक्वल टू ax प्लस b। सो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल आप कर रहे हैं। तो मेरे बच्चों जो y डाटा का रेंज बनेगा r ऑफ y वो एग्जैक्टली बराबर होगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a इंटू रेंज ऑफ x। ठीक है, कैसे होगा, रेंज ऑफ द y डाटा इज नथिंग बट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a इंटू रेंज ऑफ x। अब किसी बच्चे के दिमाग में जाएगा सुधीर सर ये कहां से आया, बिल्कुल मुझे डिस्कस करना चाहिए ये कहां से आया। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि रेंज कभी भी नेगेटिव नहीं होती, पहला पॉइंट। ठीक है, इतना आपको पता है कि जब चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल हम करते हैं तो a मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, कैन नॉट बी जीरो, b रियल नंबर, दिस b मे बी जीरो, फर्क नहीं पड़ेगा।
सिर्फ आप चेंज ऑफ स्केल को जीरो नहीं कर सकते, ये मैंडेटरी है। तो दो तीन बातों की आपको जानकारी है चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल करते टाइम। तो चलिए हम सारे केसेस मेरे बच्चों डिस्कस करते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है जो आपके सामने लिखी गई है, जरा एक बार इसका छोटा सा प्रूफ हो जाए, क्योंकि प्रूफ एग्जाम में आते हैं मेरे बच्चों। तो सबसे पहले तो अगर हम देखें, आपसे मान लीजिए मैं सपोज मेरे पास कोई एक्स डाटा है और मैं आपसे रेंज ऑफ एक्स पूछूं, तो आप एक सेकंड में बताएंगे मैक्सिमम ऑफ द ऑब्जर्वेशन एंड माइनस मिनिमम ऑफ द ऑब्जर्वेशन एक्स आई, इक्वेशन नंबर 1 सपोज फॉर एग्जांपल। ठीक है, आपने एक वेरिएबल बनाया y विच इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, राइट। तो मेरे बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं मैक्सिमम ऑफ वाई आई बताइए, तो दिस इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ ए एक्स आई प्लस बी, प्रोवाइडेड दैट ए मस्ट बी पॉजिटिव। बी केयरफुल, अगर ए पॉजिटिव है तो y का जो मैक्सिमम बनेगा वो इसके मैक्सिमम के बराबर बनेगा, या अगर आप यहां पे नहीं लेना चाहते, मैं इसको हटा देता हूं। नाउ दिस कैन बी रिटन एज a टाइम्स मैक्सिमम ऑफ एक्स आई प्लस के बी, लेकिन कब? जब a इज पॉजिटिव। ठीक है, और अगर यहीं पे a आपका नेगेटिव होता तो दिस इज इक्वल टू बनता a टाइम्स मिनिमम ऑफ एक्स आई प्लस के बी, लेकिन कब? जब a इज नेगेटिव। सो बी केयरफुल, अगर a पॉजिटिव है तो ऐसे बनेगा, और अगर a नेगेटिव है तो मैक्स का क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? मिन हो जाएगा। समझ गए? क्योंकि वो नेगेटिव है, तो अगर कोई चीज जितना भी मैक्सिमाइज होती है, जब आप उसमें माइनस की मल्टीप्लाई करते हो तो वो उतना ही मिनिमाइज हो जाती है। तो y की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो या तो ये बनेगी और या तो ये बनेगी। ठीक, सिमिलरली मेरे बच्चों अगर आपसे पूछ लिया जाए मिन बताइए वाई आई का, तो दिस इज इक्वल टू ए टाइम्स मिन ऑफ एक्स आई प्लस के बी व्हेन ए इज पॉजिटिव, और मेरे बच्चों ए टाइम्स मैक्स ऑफ एक्स आई प्लस के बी व्हेन ए इज नेगेटिव। समझ गए? तो आपको मैक्स मिल गया ए आई का, मिन मिल गया वाई आई का, मतलब मैक्स ऑफ वाई आई मिल गया और मिन ऑफ वाई आई मिल गया किसी कंडीशंस के थ्रू। अब अगर आपसे कोई पूछ ले तो रेंज ऑफ वाई बताइए, रेंज ऑफ वाई, तो आप क्या कहेंगे? सुधीर सर मैक्स ऑफ वाई आई माइनस मिन ऑफ वाई आई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पे दो केस है, या तो ए पॉजिटिव बनेगा या तो ए नेगेटिव बनेगा। अगर ए पॉजिटिव बनेगा तो मैक्स ऑफ वाई आई यहां से मिल जाएगा और मिन ऑफ वाई आई आपको यहां से मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, ए कॉमन आउट आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा मैक्स ऑफ एक्स आई माइनस मिन ऑफ एक्स आई। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, लेकिन जब ए आपका नेगेटिव हो जाएगा तो ये चीज आपकी मिन बन जाएगी और ये चीज आपकी मैक्स बन जाएगी। लेकिन मैक्स माइनस मिन आपको करना है, तो आपकी जो वैल्यू बनेगी वो ए टाइम्स ब्रैकेट मिन ऑफ एक्स आई माइनस मैक्स ऑफ एक्स आई। मेरे बच्चों आपको लिखना पड़ेगा भाई, अगर ए की वैल्यू नेगेटिव है, यहां पे ध्यान दीजिए, ए की वैल्यू नेगेटिव है तो दिस माइनस दिस करोगे ना, तो बी से बी कट जाएगा, ए कॉमन आ जाएगा, मिन ऑफ एक्स आई माइनस मैक्स ऑफ एक्स आई आपका बचेगा। ठीक, अब मैं ये कह रहा था आपसे कि अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं, सपोज फॉर एग्जांपल मैंने यहां से माइनस कॉमन ले लिया, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। समझ गए? तो अब ये क्या बना?
मैक्स ऑफ एक्स आई माइनस मिन ऑफ एक्स आई। चलिए इसको एक सेकंड के लिए ऐसे लिख देते हैं, मैक्स ऑफ एक्स आई माइनस मिन ऑफ एक्स आई मेरे बच्चों। ठीक है बेटा, तो ये देखिए ना, मैक्स ऑफ एक्स आई माइनस मिन ऑफ एक्स आई, मैक्स ऑफ एक्स आई माइनस मिन ऑफ एक्स आई। बस यहां पे क्या है, ए है या तो फिर माइनस ए है। अगर ए पॉजिटिव है तो ये है, और ए अगर नेगेटिव है तो माइनस ए है। और आपको पता है कि मैं इसको मॉडुलस वैल्यू में कैसे लिख सकता हूं। और ये चीज क्या है, रेंज ऑफ एक्स। तो आपका क्या आ गया कि रेंज ऑफ वाई बराबर होगा मोड ऑफ ए इंटू रेंज ऑफ एक्स। दैट्स इट, समझ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेंज मेजरमेंट आपने बनाया उसके अंदर ये प्रॉपर्टी है कि रेंज इज अफेक्टेड बाय द चेंज ऑफ स्केल बट नॉट अफेक्टेड बाय द चेंज ऑफ ओरिजिन। हाउ इफेक्टेड बाय द चेंज ऑफ स्केल, इफेक्टेड लाइक दिस। तो क्योंकि रेंज पॉजिटिव होती है हमेशा, तो y की रेंज भी हमेशा पॉजिटिव ही होगी। जब y की रेंज हमेशा पॉजिटिव होगी तो a जब नेगेटिव होगा, तो a नेगेटिव होने पे मोड ऑफ ए मैंने लिखा, और आपको मोड का डेफिनेशन पता है, मोड इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा बाय दिस रूल। दैट्स व्हाई द रेंज इज ऑलवेज पॉजिटिव मेरे बच्चों, बिल्कुल सिंपल। अब बारी आती है इसकी मेरिट और डीमेरिट की। यह भी मैंने कभी आपको बोला था। तो मेरिट मतलब अच्छी बातें, जैसे दिस इज रिजिडली डिफाइंड, इसका जो डेफिनेशन होता है वो बिल्कुल रिजिड होता है। दिस इज इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू कैलकुलेट, बेस्ड ओनली ऑन 2 ऑब्जर्वेशंस। तो क्विकली कैलकुलेट हो जाएगा। बस आपको 2 ऑब्जर्वेशंस पता होनी चाहिए, सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन और सबसे छोटी ऑब्जर्वेशन मेरे बच्चों, बिल्कुल सिंपल। अब अगर हम बात करें इसकी डीमेरिट की, तो इसकी सबसे बड़ी डीमेरिट ये ही है कि ये डाटा की सबसे मिनिमम ऑब्जर्वेशंस पर डिपेंड करता है। दिस डिपेंड्स ओनली ऑन 2 ऑब्जर्वेशन। ऑब्वियसली बात है, जितनी कम ऑब्जर्वेशंस पर कोई मेजरमेंट आपका डिपेंड करता है, वो मेजरमेंट उतना अच्छा नहीं माना जाता। हम कोशिश करते हैं कि जो फॉर्मुलेशन आप बना रहे हो वो मैक्सिमम ऑब्जर्वेशंस पर डिपेंड करती हो। अगर वो कम ऑब्जर्वेशंस पर डिपेंड करती है तो वो बेटर मेजरमेंट नहीं माना जाता। तो ये सबसे बड़ा इसका डीमेरिट है मेरे बच्चों, राइट। तो आगे चलते हैं। सेकंड मेजरमेंट है क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, तो क्वार्टाइल डेविएशन इज अनदर मेजरमेंट ऑफ द डिस्पर्जन। बस क्वार्टाइल डेविएशन में सबसे खास बात यह है कि ये एक पोजिशनल मेजरमेंट है। क्यों है पोजिशनल मेजरमेंट? क्योंकि जब भी आप क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करोगे, आपको डाटा को पोजीशन में अरेंज करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? देखिए, जो क्वार्टाइल डेविएशन है, क्वार्टाइल डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है, दिस इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 बाई 2। नाउ दिस इज द फॉर्मुलेशन फॉर क्वार्टाइल डेविएशन। Q1 क्या है? फर्स्ट क्वार्टाइल। Q3 क्या है? थर्ड क्वार्टाइल। समझ गए? और क्वार्टाइल्स आर द पोजिशनल मेजरमेंट, सो दैट्स व्हाई क्वार्टाइल डेविएशन इज अनदर पोजिशनल मेजरमेंट। तो इसके अंदर कोई प्रॉपर्टी तो नहीं होती है एज सच, लेकिन इसके अंदर 2-3 बातें बता दूं। इसकी मेरिट क्या है? इसकी मेरिट यह है कि यह एक पोजिशनल मेजरमेंट है। तो जहां पर भी डाटा ओनली पोजिशनल है, वहां पे आप सिर्फ और सिर्फ क्वार्टाइल डेविएशन ही मेजर कर सकते हो। बाकी कोई अनदर मेजरमेंट जैसे कि रेंज, जैसे कि आगे जो मैं पढ़ाऊंगा, वो आप मेजर यूज नहीं कर सकते, ऐसा रूल है। तो इसका मेरिट है और यही इसका डीमेरिट है कि जैसे रेंज में जो रेंज हुआ करता था वो सिर्फ 2 ऑब्जर्वेशंस पे डिपेंड करता था। ये जो मेजरमेंट है आपका, ये डाटा की 50% ऑब्जर्वेशंस का यूज करता है, मिडिल 50% ऑब्जर्वेशंस का ये यूज करता है मेरे बच्चों। तो ठीक है, अपने अपने मेजरमेंट की बात होती है, कहीं पे कोई मेजरमेंट अच्छा है, कहीं पे कोई मेजरमेंट अच्छा है। इसको हम जो है एज ए पोजिशनल मेजरमेंट यूज करते हैं फॉर ए डाटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मेरे बच्चों मीन डेविएशन। ठीक है, तो ठीक है, हमने अपने आप को इंप्रूव किया और एक
अनदर मेजरमेंट मीन डेविएशन हम लोग लेके आए। तो मीन डेविएशन अबाउट सम पॉइंट होता है बेसिकली, अगर आप थोड़ा डीपली देखें तो हम इसको डिफाइन करते हैं मीन डेविएशन अबाउट पॉइंट ए। हाउ इट इज डिफाइंड? 1/n summation I goes from 1 to n f of I absolute value of xi minus a, where a is what? Some real number. This may be in general central value. मतलब जो a है वैसे तो आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, बट इन जनरल हम इसको सेंट्रल वैल्यू लेते हैं, मतलब अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन या मोड। ठीक है, अब दिस इज व्हाट बेसिकली, दिस इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम पॉइंट ए। ऑब्वियसली बात है, आपने xi माइनस ए कर रखा है, दिस इज व्हाट डेविएशन फ्रॉम ए, मॉडुलस वैल्यू ले रखी है, दिस इज व्हाट एब्सोल्यूट वैल्यू, और फिर क्या कर रखा है आपने? अर्थमेटिक मीन ही कर रखा है। तो जो सेंट्रल वैल्यू से आप डिस्पर्जन लेना चाहते हो, फैलाव लेना चाहते हो, उसको हम ऐसे भी मेजर कर सकते हैं। तो इन जर्नल हम एक ही वैल्यू, कोई भी सेंट्रल वैल्यू ले लेते हैं मेरे बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज वेरी फेमस मीन डेविएशन अबाउट पॉइंट ए, राइट। अब इसमें एक खास प्रॉपर्टी होती है कि मीन डेविएशन अबाउट मीडियन इज ऑलवेज मिनिमम, और ये चीज मैं मीडियन में पढ़ाते टाइम भी आपको बता चुका हूं। देखिए कैसे, मीडियन पढ़ाते टाइम मैंने आपको एक बात बताई होगी कि सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम मीडियन इज मिनिमम। सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन टेकन अबाउट मीडियन इज ऑलवेज मिनिमम फॉर ऑल ए। ठीक है बेटा, दिस इज व्हाट एमडी, दिस इज मीडियन। बस कुछ नहीं करना, अगर आप दोनों तरफ से 1/n मल्टीपल कर दें तो इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज। यस, नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज मीन डेविएशन अबाउट सम पॉइंट ए, राइट। बिल्कुल सिंपल है। तो यहां पे मीन डेविएशन जो मेजरमेंट हम यूज करते हैं टू मेजर्स द डिस्पर्जन, उसकी खास प्रॉपर्टी है कि उसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होती है जब डेविएशन फ्रॉम मीडियन लिया जाता है। वेरी सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब इसकी मेरिट और डीमेरिट पे आ जाते हैं मेरे बच्चों। इसकी अगर हम मेरिट की बात करें, सबसे पहले तो अगर हम मेरिट की बात करें, दिस इज रिजिडली डिफाइंड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे दूसरा जो पॉइंट है मेन, वो ये है कि ये 100% ऑब्जर्वेशंस का यूज करता है। बी केयरफुल, आई गोज फ्रॉम 1 to n, तो जितना भी डाटा में ऑब्जर्वेशंस थी ये सबका यूज करता है। बट इसमें प्रॉब्लम है, जो डीमेरिट है। डीमेरिट क्या है कि आप अगर इस टर्म पे गौर करें जिसमें मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू ले लिया xi माइनस ए का, तो xi माइनस ए का मॉडुलस वैल्यू आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। xi a से बड़ा हो तो भी, और xi अगर a से छोटा है तो भी मॉडुलस वैल्यू पॉजिटिव आएगी मेरे बच्चों। दैट्स व्हाई दिस मेजरमेंट इज एन मेजरमेंट ऑफ ओवर एस्टिमेटर ऑफ डिस्पर्जन। मतलब ओवर एस्टिमेटर का कुछ ऐसा मतलब होता है कि जो एक्चुअली में डिस्पर्जन है, इससे अगर आप मेजर करते हो तो उसकी वैल्यू आपको ज्यादा दिखाई देगी। एक्चुअली में इतना डिस्पर्जन है नहीं जितना ये वैल्यू आपको रिप्रेजेंट करेगा। क्यों? क्योंकि आपने एब्सोल्यूट वैल्यू कंसीडर किया हुआ है। दैट्स व्हाई ये प्रॉब्लम अकर हो रही है मेरे बच्चों। बिल्कुल सिंपल है, कोई ऐसा टिपिकल टास्क नहीं है। तो ये था हमारा मीन डेविएशन अबाउट सम पॉइंट, बिल्कुल सिंपल। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ द डिस्पर्जन विच इज रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजरमेंट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मेरे बच्चों इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं, कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज हैं जो बाकी अनदर मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन में देखने को नहीं मिलती, सिर्फ वो यहीं पर मिलती है। समझ रहे? तो अच्छा माना जाएगा। तो चलिए जी, वो तो बाद की बात है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं।
तो मेरे बच्चों जो रूट मीन स्क्वायर डेविएशन है, दिस इज डिनोटेड बाय स्मॉल एस या कैपिटल एस। ये डिपेंड करता है आप कौन सी किताब पढ़ रहे हैं, कौन टीचर आपको पढ़ाता है, डजंट मैटर। तो रूट मीन स्क्वायर डेविएशन इज डिफाइंड एज अंडर द रूट ऑफ 1 अपॉन कैपिटल N समीशन I गोज फ्रॉम 1 to N f ऑफ I एक्स आई माइनस ए का होल स्क्वायर, राइट। सो दिस इज व्हाट अंडर द रूट ऑफ 1 अपॉन N समीशन f ऑफ I एक्स आई माइनस ए का होल स्क्वायर। तो दिस इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर डेविएशन अबाउट पॉइंट ए, है ना, अबाउट पॉइंट ए। ये जो ए पॉइंट लिया है इसके अबाउट मैं रूट मीन स्क्वायर डेविएशन निकाल रहा हूं। सो बेसिकली ये सबसे अच्छा माना जाता है। सबसे अच्छा क्यों माना जाता है? सबसे पहला पॉइंट, एक तो ये 100% ऑब्जर्वेशंस का यूज करता है, और दूसरा ये डाटा के डिस्पर्जन को ओवर एस्टिमेट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? देखिए, पहले आपने डिस्पर्जन लिया, फिर आपने उसका स्क्वायर किया, लेकिन बाद में जाके आपने उसका अंडर रूट भी कर दिया ना, तो जो स्क्वायर का इफेक्ट था वो अंडर रूट में एडजस्ट हो गया। तो इसका मतलब इसकी जो फॉर्मुलेशन आपने डेवलप की है वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि वो आपके डाटा को ओवर एस्टिमेट करे। तो ओवर एस्टिमेशन का प्रॉब्लम इसमें दूर हो गया। और भी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक है इसकी जिससे ये अच्छा माना जाता है, लेकिन वो अभी थोड़ा आगे आएंगी। तो हमने एक फोर्थ मेजरमेंट बनाया जो कि एक अच्छा मेजरमेंट माना जाता है। अच्छे का मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा इसी का यूज करेंगे, नहीं, यूज हम बाकी तीन भी कर सकते हैं। बट जैसे सेंट्रल वैल्यू में अर्थमेटिक मीन ओवरऑल अच्छा माना जाता है, ऐसे ही मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन में ओवरऑल रूट मीन स्क्वायर डेविएशन अच्छा माना जाता है। ठीक, कोई बात नहीं। फिर क्या हुआ, मैथमेटिशियन ने इसका स्क्वायर कर दिया, एस स्क्वायर कर दिया, है ना, या कैपिटल एस स्क्वायर कर दिया। तो क्या बनेगा, 1 अपॉन N समीशन I गोज फ्रॉम 1 to N f ऑफ I एक्स आई माइनस ए का होल स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल। लेकिन जैसे ही मैंने इसका रूट हटाया, अब ये जो मेजरमेंट